आपने कहा था एक पॉडकास्ट में आप 4 शादियां करेंगे तो ढंके की चोट पे करेंगे। शादी तो मेरी 3 है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं भी शादी करूंगा। जब मैंने पढ़ा था कहीं पर जाते हैं तो वहाँ पर लोग कहते शादी हो गई, तो वहाँ जब मैं कहता हूँ यार 3 है मेरी अल्हम्दुलिल्लाह तो वो 3 फीट उछल जाते हैं। घर में पूछ लो, शायद चौथी आपके घर से ही हो जाए। क्या बात कर दी यार। तो मेरा मैसेज हमेशा 14 फेब पर ये रहा है कि देखिए डेट कल्चर जो है ये हमारा नहीं है। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, शादियों का आपको शौक था? शादी और शौक जो है ना, ये दोनों मेरे ख्याल से दीन से अलग नहीं है। अच्छा, मुफ्ती तारिक मकसूद को तो फॉलो नहीं कर रहा? अभी मैं लास्ट टाइम उनसे मिला था, ऐसा तो कुछ नहीं है क्या? बयान बड़े गौर से सुनते हैं उनके। पाकिस्तान में ना इंसान की वैल्यू नहीं है, इधर जो वैल्यू है ना सिर्फ और सिर्फ क़ायद आज़म की वैल्यू। दीनदारी कौन देख रहा है आजकल? हम तो ये देख रहे हैं क़ायद आज़म। मोहब्बत नहीं है, मैं कहता हूँ महीने 2 महीने का चिले, उसके बाद क्या है? सब पानी खत्म। बिली बिले ठीक है, सब पानी खत्म है। शाहरुख खान ने आपको कमेंट किया था? हाँ, इंस्टाग्राम पर SRK ने कमेंट किया अपने। SRK कौन? शाहरुख खान। स्ट्रगल देखी, जन्नती आया पर एक दिन में वायरल हो गए। उससे पीछे स्ट्रगल कितनी थी ये कोई नहीं जानता। वालिद साहब हार्ट पेशेंट थे, बिल नहीं था भरने के लिए। अच्छा, बिजली का 1500 रुपए की उस जमाने में। और वही बशीर फारूक कादरी साहब उलमा की तरफ से वो मेहमान खुसूसी थे, एक चेयर इनकी लगी थी, एक मेरी लगी। अच्छा, मैंने उनको बताया कि मैं वही बच्चा हूँ जब लाइन में खड़ा होकर अपना बिल भरने आता था। अच्छा, याद आया, मैंने आपको देखा है उधर झंडियाँ बेचते हुए। याद आया, सीरियसली कह रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कहीं देखा है। अच्छा, आप ये बताएं, कोई बिजनेस है आपका इसके अलावा? फ्रेग्रेंस का बिजनेस मेरा। अच्छा, हम ऑनलाइन है कैसे? ऑनलाइन था पहले, लेकिन अभी दोबारा शुरू करेंगे। वैसे अभी छोटा सा कारखाना उस पे काम है। मैंने सुना था कोई हमजा का कुछ, पता नहीं, मुझे पता चल रहा है क्या चक्कर है। हमजा 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 हमें पता है आप कहाँ जाना चाह रहे हो, बोला बता नहीं रहे। हाँ, लेकिन चेहरा अच्छी बात है, अगर ये मेरी तरह मंसूब कर रहे हैं आप तो अच्छी बात है। बंदागे जो जली का कलमा पढ़े नबी का, आशिक है जो वली का, कन्फर्म जन्नती है, कन्फर्म जन्नती है, कन्फर्म जन्नती है। थैंक यू वेरी मच यासिर भाई। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है विक्की खान। आज जो मैं पॉडकास्ट लेके आया हूँ वो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। और जो मेहमान मेरे साथ बैठे हुए हैं वो, उनकी मैं क्या ही बात करूँ, वो एक अपनी मिसाल खुद है। जी यासिर भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। सबसे पहले हम आपसे ये पूछेंगे, आपने कहा था एक पॉडकास्ट में आप 4 शादियां करेंगे तो ढंके की चोट पे करेंगे सर, कहा था आपने। तो उसके बारे में आपने कोई है, अभी हो गई है स्टार्ट या होनी बाकी है अभी, और कितनी कर चुके हैं आप शादियाँ? जी, शादियाँ तो मेरी 3 है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। और मैं भी शादी करूँगा। जब मैंने पढ़ा था हाँ हाँ, तो उस वक्त जहाँ भी जाता था, अभी भी अमूमन ऐसा ही होता है कि कहीं पर जाते हैं तो वहाँ पर लोग कहते शादी हो गई। जी जी। तो वहाँ जब मैं कहता हूँ यार 3 है मेरी अल्हम्दुलिल्लाह तो वो 3 फीट उछल जाते हैं। अच्छा, वो वैसे ही चल रहा है अभी तक? इसकी वजह ये है कि वो बेचारे ये समझते थे कि शायद इसकी एक भी नहीं हुई। अच्छा, असल में कलाम का फॉर्मेट ये था ना कि वो गमारों की सदा थी। 14 फेब के लिए मैं इस तरह के कलाम लेकर आता था जी। तो पहली शादी 17 साल की उम्र में हुई अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। 33 ओल्ड, अल्हम्दुलिल्लाह 33 साल का हो गया मैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। तीसरी शादी मैंने 23 साल की उम्र में कर ली थी, 10 साल पहले। और वाह भाई यार, क्या बात है यार, सीरियसली। और अमूमन कमेंट में ना बहुत हंसी आती थी जब मैं अपनी फर्स्ट वाइफ के साथ कमेंट्स कभी पढ़ा करता था। तो उसमें लिखा होता था कभी कभी कि जो है वो, जैसे इंस्टा पर, टिकटॉक पर जी, फेसबुक पर, इसको तो कोई एक भी ना दे। तो वो एक बड़े मशहूर जर्नलिस्ट गुजरे और बड़े अच्छे, पता नहीं क्या नाम है उनका, ची गुएरा। जी जी, हाँ, बड़े आदमी गुजरे हैं। तो उन्होंने कहा कि जो है ना इस तरह की बातें करने वाले का अगर आप जायज़ा लेते हैं तो उनके घर की ख़वातीन में आपका जिक्र होता होगा। सही। तो मैंने उनसे कहा, कमेंट्स में रिप्लाई दिया था उस वक्त। तो मैंने कहा कि घर में पूछ लो, शायद चौथी आपके घर से ही हो जाए। क्या बात कर दी यार, कमाल का जवाब दिया यार आपने। आवाम के ख्याल से जो आपके कलाम में म्यूजिक होता है, इसमें कितनी सच्चाई है? यार देखें, बहुत सारे ट्रैक्स में मेरे म्यूजिक नहीं होता। तकरीबन मैंने अब तक
1000 से ऊपर ट्रैक रिकॉर्ड करवा चुका अच्छा, हूं। माशाल्लाह। हाँ, कैसेट सीडी के दौर से 10-12 एल्बम अल्हम्दुलिल्लाह है। अच्छा। सब में आपको पता है कम से कम 8-9-10 कलाम होते ही थे उस वक्त जी, भी। जी। और लोग समझते हैं मैंने शायद 3-4 साल कबल कन्फर्म जन्नती पढ़ा और मैं उससे अचानक हिट हो गया, वायरल हो गया। हालांकि हरा गुंबद जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे, मेरी नात है, मेरी पढ़ी हुई है, मेरी अच्छा, धुनें, अच्छा। कंपोजिंग, लिरिक्स सब कुछ मेरे। अच्छा और उससे मुझे दीनदार दाढ़ी टोपी वाले जिसको मुल्ला तबका कहते जी। हैं वो मुझे पहचानता है शुरू से ही। जी। तो कैसेट सीडी के दौर में अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी काम किया। तो उस वक्त से लेकर अब तक 1000 ट्रैक रिकॉर्ड किए। अच्छा। तो मैं कहता हूँ अगर मैंने 10-12 ट्रैक्स में म्यूजिक यूज भी किया, शायद ये भी मैं ज्यादा कह रहा हूँ, कम होगा, हाँ। कम होगा। तो जो मेरे जिसमें म्यूजिक नहीं है वो सुन लो, ऐसा अगर है। आपको एतराज है ना। लेकिन वैसे एक आपकी बात काट रहा हूँ बीच में, सॉरी, यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते? हाँ, जहाँ तक इसकी बात है ना, देखिए म्यूजिक जहाँ तक उलमा से सुनते तो है तो हराम। अच्छा। हाँ, तो हम झूठ भी हराम है, झूठ हम नहीं बोलते क्या दिन हाँ, में, ऐसे- गीबत हराम हाँ, है, सब- कितने लोगों की बुराइयां कर रहे होते हैं हम दिन में। तो मैं ये नहीं कह रहा कि उस पर डटे रहो, जी। सब इंसान खताकार हैं सिवाय अंबिया, मासूम है अंबिया सारे, और फिर जो है हर इंसान उनके बाद जो है वो खताकार है, खता का पुतला है। जी। तो हम दिन में कितने गुनाह करते हैं यार, झूठ बोलते हैं, कीना रखा हुआ है दूसरों के लिए, गीबतें कर रहे हैं। रिदा करबलाई ने कंफर्म लानती एक नगमा था, जो भी था मुझे नहीं पता, तो आपने उसको कॉपी में तो नहीं किया कंफर्म जन्नती है? हाँ, बड़ा अच्छा सवाल है विकी भाई। जिस प्रोडक्शन पर ये रिलीज हुआ मेरा ट्रैक कंफर्म जी, जन्नती जी। है, उसी पर रिदा करबलाई का रिलीज हुआ था, अच्छा। मुझसे तकरीबन 5-6 महीने कबल। अच्छा। तो इसमें शायद कोई इस तरह की बातें थी कि प्रोडक्शन वाले, हमारे अली अरमान भाई बड़े अच्छे दोस्त हैं हमारे, जी। प्रोडक्शन के ऑनर, जी। उन्हीं का आइडिया था ये कंफर्म जन्नती का। उन्होंने जब ये रिलीज किया तो उन्होंने कहा यार कोई शायबा आ रहा है, लोग जो है ना बैड कमेंट्स कर रहे हैं उस लड़की को कि खुदा ना ख्वास्ता किसी की जो है ना इसमें गुस्ताखी का पहलू नजर आ रहा है। अच्छा। तो कहने लगे कि यार हमने वो हज़फ कर दिया, अच्छा। ट्रैक को प्राइवेट कर दिया या डिलीट कर दिया, जो भी कर दिया। जी। तो यार मेरे जहन में आ रहा है क्योंकि उससे कबल मेरा एक ट्रैक रिलीज हुआ था जिस पर मीम्स बनी थी थोड़ी सी। अच्छा। मैं जहां भी जाता था लोग मुझे पहचान लेते, मैंने कहा बड़ा वायरल हुआ। उस वक्त 2018 के इलेक्शन, इमरान खान साहब जीते थे। हाँ, तो उस वक्त मैंने एमएम में जो मुत्तहिदा मजलिस अमल है उसके लिए एक तराना गाया था। अच्छा। और उसमें थोड़ा सा रेप स्टाइल का हो गया था उसमें ना। जी। तो जैसे वो सिद्धू मूसेवाला या हमारे हाँ, मियां वगैरह जी, जी। करते हैं, तो वो बड़ा वायरल हुआ। और उसकी नजर थी कि यार ये अगर ट्रैक होगा ना और ये यासिर करेगा, हाँ। डायरेक्टर की नजर होती है। हाँ। जैसे इस फिल्म पर, इस फिल्म में कौन जचेगा, इसमें किसके गाने अच्छे लगे, कौन से सिंगर के भाई छान लेते हैं। हाँ। तो बसा होकर जो फिल्म फ्लॉप हो जाती है वो इसी वजह से होती है ना कि उसमें कैरेक्टर सही नहीं लिए होते या इस तरह की चीजें हो जाती हैं। तो उसकी नजर, वो मुझे कहता था यासिर ये तुम्हें करना है, तो मैं कहता था यार देखेंगे, करेंगे करेंगे। उसमें 5-6 महीने गुजर गए। अच्छा। तो रमजान करीब था और वो कोरोना आ चुका था पाकिस्तान में, हाँ, ऐसा ही। पूरी दुनिया में आ चुका था, लेकिन पाकिस्तान में बहुत देर में जो है ना वो चीज, हर चीज पाकिस्तान में हम लेट ही आते, वो तो अच्छी बात है ना। चले, हाँ वो तो चलो अच्छी बात है, लेट ही आया। हाँ। तो वो बहरहाल उसने कहा कि यार ये कर लो यार, बड़ा अच्छा रहेगा मेरे ख्याल से। तो मैंने कहा कर लेते हैं। और यकीन माने 1% भी नहीं था कि ये इतना सुपर डुपर हिट हो जाएगा। आपको मेरी कोई पहचान- आइडिया नहीं था? कुछ भी नहीं था। और उससे अच्छा एक मैं बार हंस रहा था जब वो लोग कर रहे थे ना वीडियो, हाँ। मैं हंस रहा था। मैंने कहा ये क्या है यार अरमान भाई, आप क्या करवा रहे हैं मुझसे। और अल्लाह ताला ने देखो उससे ही आपको नाम दिया। देखें यार क्या बात। कितनी सारी चीजों पर हम मेहनत करते हैं और मेरी नजर में होता है कि ट्रेंडिंग पर आना चाहिए। हाँ, वो नहीं ट्रेंडिंग आता, पर नहीं आता ही नहीं है। और ये मेरे ख्याल से 4th या 5th ट्रेंडिंग पर था ये। पूरा रमजान चला था माशाल्लाह, बहुत चला और था। सबसे पहली मीम डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन मरहूम, अल्लाह गरी के रहमत करे। जी। पाकिस्तानियों को मरने के बाद ही कदर आती है लोग। हाँ, ऐसा ही है। तो उनकी मीम्स बनी थी और मीम्स भी बड़ी अच्छी बनी थी। वो ट्रैफिक पुलिस वालों को जो है वो पानी और वो इफ्तारी दे रहे हैं हाँ हाँ, देखा था। और वो चल रहा है हाँ, कंफर्म चल रहा जन्नती है, हाँ, कंफर्म जन्नती है। हाँ, बड़ा जबरदस्त था। हाँ। अच्छा, आप लव मैरिज पे यकीन रखते हैं? बिल्कुल, मैंने लव मैरिज की है पहले। तीनों? पहली, दूसरी तीसरी ने मुझसे लव की है। अच्छा, बड़ी बात। मशहूर हो गया ना फिर यार। देखो पहले शायद कोई देता नहीं देता, लेकिन बाद में जब मशहूर हो गए और पैसा आ गया तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर तो। बोलते हैं ना यार, सिर्फ इंसान की वैल्यू नहीं है पाकिस्तान में। जो मैंने इधर चीज देखी है ना, शायद लोगों को बुरी लगे या, लेकिन सच्चाई है भाई। इंसान, पाकिस्तान में ना इंसान की वैल्यू नहीं है। इधर जो वैल्यू है ना, सिर्फ और सिर्फ क़ायद आज़म की वैल्यू है। धन धन धन। हकीकत बता रहा हूँ मैं आपको, लोगों को लगती नहीं है, वाकई सही। नहीं है। अगर सही कह रहे हैं आप। वो कैसा भी हो, कैसा भी हो, अच्छा हो, कुछ भी हो, अगर पैसा है ना, सलाम पेश करेंगे सर।
ये हम इस चीज में बहुत पीछे हैं। सही हम बोल रहे हैं ना मुल्क, हम क्यों नहीं आगे जाते? हम देखते ही नहीं है, अच्छे इंसान को देखते ही अच्छा, नहीं है। मैं यहाँ पर बड़ी जबरदस्त बात जी, करता हूँ, जी। बड़ी जबरदस्त बात करता हूँ। आप किसी ऐसे शख्स को रिश्ता देते हो, अपनी बेटी का रिश्ता देते हो, जी जी जिसके पास शक्ल ना सूरत है, जिसके पास शायद जो अच्छे मतलब जैसे कहते हैं खानदानी से मुराद है कि जैसे हम नसब हसब नसब कहते हैं ना, हाँ जी, ऐसा ही। ये कुरैशी है, ये फुलाना है, ये सैयद है, कास्ट। बड़े अच्छे, ये अच्छी कास्ट है ना, हाँ, बड़ी अच्छे बड़ी ही, कास्ट है। अच्छे ही। लेकिन अगर एक बंदे जैसे हमारे यहाँ नाई को, हाँ, या हालांकि मैं कहता हूँ अगर नाई ना होते ना तो आज सब जंगली घूम रहे होते। वो हकीकत है, ठीक है, हकीकत है। मोची है, अगर मोची ना होते ना जी। तो आज आपके पैरों में इतने लंबे लंबे कांटे जा रहे होते। हाँ, ऐसा ही है। ठीक है। हाँ, लेकिन इनको लोग क्या समझते हैं? इनको कम जात वाला समझते कम हैं। जात वाला समझता, हालांकि मैं समझता हूँ कि ऐसे शख्स की सोच कम है, सोच कम है। इसकी सोच कम जात हो सकती है। मैं अपना नजरिया, मैं अपनी चीज बता रहा हूँ यहाँ पर। तो मैं कहता हूँ हर इंसान की रिस्पेक्ट है। तो यहाँ पर अगर वो भी होगा ना, लोग वो नहीं देखेंगे, लोग कहेंगे यार इसके पास पैसा है या नहीं है। पैसों वाले को देखकर ना बंदा कहता है कि यार इसके पास पैसा है तो मैं अपनी बेटी दे दूँ इसको। ऐसा ही है, हालांकि उसमें वो जात नहीं देखता, ऐसा उसमें ही। वो हुस्न नहीं देखता, उसमें वो कोई और चीज, सिर्फ माल देख रहा है, वो माल देख रहा है। हालांकि हदीस है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम है कि इंसान रिश्ता 4 चीज़ों की बुनियाद पर करता है। सही है। माल देखकर, हसब नसब देखकर, मालो दौलत देखकर, हसब नसब देखकर, हुस्न व जमाल देखकर, हाँ। और दीनदारी देखकर। फिर फरमाया आखिर में, लेकिन तुम दीनदारी देख कर करना। दीनदारी देख के करना। दीनदारी कौन देख रहा है आजकल? हम तो ये देख रहे हैं, हाँ, बस पैसा। कवायद आदम। बेजोड़ रिश्ते, हालांकि देखिए रिश्ते आसमानों पर, लेकिन अल्लाह ताला ने चुनने का इंतखाब करने का जो वो है वो तो तुम्हें दिया है ना। तुम्हें दिया है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं? तो मैं बात असल क्या करना चाह रहा था वो मैं भूल गया था, देखो याद आ गई अल्हम्दुलिल्लाह हदीस की अच्छी बरकत बात से। है। कि मुझे ये बताओ, जिसको तुम बेटी दे रहे हो विकी भाई, जी, तुम मुझे गारंटी दे सकते हो कि कल उसके पास ये माल रहेगा? कोई नहीं दे सकता, नहीं दे सकता। कोई नहीं दे सकता। और तुम्हें गरीब बंदे के साथ रिश्ता करो अपनी बेटी का, तो मुझे गारंटी दे सकते हो कि इसके पास कल माल नहीं आएगा? कोई नहीं दे सकता। मेरी जब शादी हुई उस वक्त आपका भाई चाय की पत्ती भी नहीं था। ओ तेरी, क्या नहीं था? चाय की पत्ती। और आज आपका भाई ब्रांड बन गया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का लाख करोड़ा एहसान है कि उसने अपने इस बंदे पर जितनी करम नवाजियाँ की है ना, जी जर्रे से लेकर आफ्ताब हो गया ना ये बंदा, जी, तो ये हुजूर की मिदत का सदका है। तो उस वक्त क्या देखा पता है? आपने कभी सुना कि किसी दुल्हन ने शादी पर मेकअप ना किया हो? मैं ये नहीं कहता कि मेकअप हलाल है या हराम है, मैं तो हराम समझता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि जो कर रहा है उसके लिए हलाल है या हराम है। सही है। मुझे ये बताओ, सैयदा आयशा, सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा व रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, इनकी शादियों पर क्या ये इस तरह के मेकअप जो आजकल लड़कियां, जो मुफ्तियान उज़्ज़ाम ने इसको हलाल भी किया हुआ है कि शोहर के लिए हलाल है ना मेकअप शौहर करना? के लिए हलाल है, ऐसा ही। शोहर के लिए करती कौन है? शोहर बेचारा कह रहा है मैं घर पर आता हूँ, इससे लहसुन अदरक की बू आती है, क्या बात बोली और जब ये घर से बाहर जाती है तो ये मेकअप में जा रही है। हकीकत है, ठीक है, बिल्कुल हकीकत। आपने कभी सुना कि किसी दुल्हन ने शादी पर मेकअप नहीं किया? सुना है? नहीं, लेकिन आपकी भाभी ने नहीं किया मेकअप। जबरदस्त, क्या बात है। सही, ठीक है, क्यों नहीं किया? हम सुन्नत से जितना दूर हो गए ना विकी भाई, खुदा की कसम, हम दुनिया के पीछे भागते रहे, दुनिया नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, हकीकत है। रुलते रह जाओगे। सही, आपके भाई ने शादी पर अपनी बेगम को मेकअप नहीं करवाया। सही। बरकत वाला निकाह हुआ जिस पर कम से कम खर्चा हो, कम से कम खर्चा हो। और एक मफहूम ये है, बरकत वाला निकाह हुआ जिसमें कम से कम हक मेहर हो। हाँ, ऐसा ही है। आज दिखावे के लिए 5-5 तोले, 10-10 तोले और 2-2 करोड़ रुपए, 2-2 लाख रुपए भी, मैं कहता हूँ लाख रुपए भी ज्यादा है मेहर में, हाँ, वो लिखवाते हैं ताकि दुनिया देखे कि मेरी बेटी का मेहर कितना दिया है इन लोगों ने। और ये तो अच्छा दूर की- सुने, जी, सुने, और शादी के चंद दिनों बाद रो रहे होते हैं, बेटी खुश नहीं है, बेटी के साथ ये हो गया, हाँ। दामाद ये कर रहा है, टाइम नहीं दे रहा, तलाक तक नौबतें पहुंचती हैं। हाँ, ऐसा ही है। तलाक तक अगर नहीं पहुंचे ना तो मोहब्बत नहीं है, मैं कहता हूँ। महीने 2 महीने का चिले, उसके बाद क्या है? सब खानी खत्म, बिली बिले, बिले बिले, ठीक है, सब खानी खत्म है। तो वजह क्या है? आप शादी करके जाओ ना, मैं शादी करके मैंने 10,000 मेहर रखवाया, सही, ठीक है, मेकअप नहीं करवाया, हाँ, शादी से 3 नुक्ते निकलवा दिए, आपके भाई ने शादी कर ली और शादी करते। कमरे में जब गए ना तो
पता नहीं तोले या 1.5 तोले का सेट था, वो दिया बेगम को तोहफे में। जी। आपको अपनी बेगम को अगर मेकअप आपके लिए जायज है ना, शोहर के लिए जायज है, तो दुनिया को क्यों दिखा रहा है भाई? बात हकीकत है। कमरे में ले जाकर करवा दे, करवा दो। असल तोबड़ा पहले दिखाऊंगा बेटी का अपने दामाद को मैं कि भाई ये है असल पीस। अब कमरे में ले जा, जिस ब्यूटी पार्लर पर हाथ रखता है वो ब्यूटिशियन घर पे भिजवाऊंगा, मेकअप करवा ले, करवा लो अगर तुझे करवाना है। दुनिया को क्यों दिखा रहे हो? तो मुख्तसर बात ये है, बात बहुत लंबी हो गई, मुख्तसर बात ये, दीन से दूर है और सबसे बुरा हाल ना इस वक्त दाढ़ी टोपी वालों का है, बहुत माजरत के साथ। हालांकि मेरी खुद दाढ़ी है, मेरे टखने ऊंचे रहते हैं, मैं सर पर टोपी पहनता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे भी लोग मुल्ला कहते हैं, मुल्ला समझते हैं, मुल्लाओं में रहता हूँ। लेकिन सबसे ज्यादा बुरा हाल, अभी मुफ्ती तारिक मसूद साहब का बयान सुन रहा था कि बहुत बुरा हाल है इस तबके का। ऐसा ही। उसकी वजह ये है कि दिखावा ही दिखावा है, दिखावे की तो इबादत भी मुंह पर मारी जाएगी। हाँ, दिखा, आजकल तो नमाज भी हाँ बोला जाता है। तकब्बुर अगर तकवे का भी हो ना तो जलील करके रख दी। तो बस इस बात को मुख्तसर करके खत्म कर देता हूँ कि बहुत बुरा हाल है मेरे भाई। आप जहां देखो ना, हर बंदा इसके पीछे पागल हुआ पड़ा, ये मिल जाए किस तरह, मेरी बेटी तब खुश रहेगी जब ये होगा। ऐसा ही है, हालांकि ऐसा नहीं है। हम आपसे अब ये पूछेंगे, शाहरुख खान ने आपको कमेंट किया था, इसमें कोई सदाकत है क्या? सब ऐसा ही है, जो पठान फिल्म रिलीज हुई थी उसमें आपने कोई पैरोडी डाल दी थी उसकी, और ये सदाकत मुझे तो नहीं पता ही, लेकिन मैंने सुना है, मेरे जराए ने ये बताया है कि ये कमेंट आया था आपके पास। हाँ, इंस्टाग्राम पर SRK ने कमेंट किया अपने। SRK कौन? शाहरुख खान। शाहरुख ने वेरीफाइड अकाउंट से, IMSRK उनके अकाउंट का नाम है। अच्छा। तो जब मेरे ये ट्रैक रिलीज हुआ तो किसी दूसरी आईडी पर किसी ने, आईडी या पेज था इंस्टाग्राम का, तो उस पर उसने जो है वो मेरे ट्रैक का एक क्लिप डाल दिया। अच्छा। ये झूमे जो पठान वाला जो था उसकी धुन पर था ये, वो भी निकाह का ही ट्रैक था, 14 फेब पर मैंने किया था, उसमें म्यूजिक था। तो वो तकरीबन 22-23 मिलियन गया नहीं भाई, और 2-3 दिन के अंदर। तो जाहिर है जब इतना वायरल होगा तो कहीं ना कहीं से तो शायद पहुंचा ही होगा। तो उस पर ऐसा, अच्छा मुझे ही पता नहीं था कि उन्होंने कमेंट किया या नहीं किया। अच्छा। फिर हमारे जो पाकिस्तान के पेजेस हैं जो शोबिस से मुतालिक चीज़ों को इस तरह जो है हाईलाइट करते हैं, उसकी वो बना देते हैं, क्या कहते हैं, कोई पोस्टर बना के उसको, वो आपने अभी तो मेरे ख्याल से तो क्लिप वो लगाया हुआ होगा अपने रूम में फ्रेम बना के, क्योंकि बहुत बड़ी बात है ना। देखें मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, बहुत बड़ी बात। तो शाहरुख खान कोई छोटा आदमी नहीं, ऐसा ही है। और बड़ा, और उस वक्त लोग क्या कह रहे थे, देखिए शाहरुख खान ने किया तो शाहरुख खान क्या चीज है। मैं कहता हूँ जो कमेंट कर रहा है वो कितनी बड़ी चीज होगा, वो बड़ी चीज है ना यार, उसकी बात है ना यार, शाहरुख खान क्या चीज है उसके आगे यार। ऐसा ही है। तो बेचारे ये असल में यार पस्ती में, बेचारे एहसास कमतरी में, थके हारे, अच्छा वाकई हर चीज में बेचारे जो है ना वो मैं मतलब अल्फाज नहीं आ रहे अभी, मतलब यानी कि बेचारे लुथड़े में। तो ये कहते हैं कि यार यासिर ही क्यों, विकी क्यों, अब्दुल्ला क्यों, ठीक है, ये लोग क्यों आगे आ रहे हैं। तो वो जब कमेंट्स, मुझे पता चला कि यार वो शोबिस के पेज, लेकिन वो आपके फ्रेम है या नहीं है, ये तो बात अधूरी रह गई। अभी तक नहीं, क्या बनवाना था ना यासिर भाई, मैंने उसको ना सेव कर USB में, कंप्यूटर में, बहुत सारी जगहों तो आप मैं चलवाऊंगा वो। हाँ बिल्कुल, वो 2-3 जगह पहले भी चल चुका है। अच्छा, हाँ मैं ये बोलो चलवाऊंगा। और वो खुद ही पेज, जो पेजेस है वो खुद ही बनाते हैं वो। हाँ, वो खुद, तो मैंने वो नहीं बनवाया। यासिर भाई ये तो बताइए, शाहरुख खान पाकिस्तान में काशिफ खान के फैन है, आपके भी फैन है क्या? यार होंगे फैन जी। मेरे फैन जो है वो है या नहीं, लेकिन उन्होंने मुझे जो इंस्टाग्राम पे कमेंट्स किया था जी, उनके जो सॉन्ग पर मैंने सेम तर्ज पर अपनी निकाह का जो 14 फेब का जो मेरा सॉन्ग था, तो वो जाहिर है किसी ने उठा के उसका एक क्लिप डाला इंस्टाग्राम पर जी, तो 22-23 मिलियन चला गया 1-2 दिन में। अच्छा, तो उस पर कमेंट, फिर वो मुझे पता भी नहीं था ना उसका, वो तो वो अच्छा कॉपी तो नहीं था वो शाहरुख खान का पठान जो उन्होंने कमेंट गुस्से में किया क्या उन्होंने तारीफ की थी, क्या अप्रिशिएट किया उसमें, वो कमेंट्स मुझे याद नहीं है, लेकिन वो अब मैं आपको वो आप लगा सकते हैं। हाँ मैं चलाऊंगा इंशाल्लाह, वेरीफाइड अकाउंट से ही चला था वो, और जाहिर है वो ब्लू टिक है उनका। तो वो हमारे शोबिस के जो यहाँ पर जैसे लगा लेते हैं वो लोग ना कि ये कहा, इसने ये कहा, फलाने के साथ, तो ऐसे ही मुझे पता चला, उससे बहुत सारे पेजेस ने वो चलाया, तो मुझे उसकी पोस्टिंग मेरे पास आई, तो मैंने सेव करके रख लिया अपने पास कि यार ये क्या यादगार चीज होती है। अच्छा यासिर भाई, ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। यासिर भाई ये बताइए, मशहूरी चाहिए या पैसा चाहिए? सच मशहूरी या पैसा? अच्छा 2016 में ना पाकिस्तान में जब सोशल मीडिया बहुत तेजी से आना शुरू हुआ, स्मार्टफोन आने लगे जी, तो
उस वक्त मैंने सोचा मैं एक नाथुआ को कॉपी करता हूँ अच्छा उनके तेज अंदाज की वजह से। सोलो में मैं शेख जुनैद जमशेद को फॉलो करता हूँ, मेरे उस्ताद हैं। हाँ 2008 से 16 तक मैं उनके साथ रहा। 16 में फिर उनकी रेत हो गई, शहादत हो गई, अल्लाह बड़ी के रहमत करे। उस नाथुआ को मैं कॉपी करता था। अच्छा मैं नाम नहीं दे रहा उनका, उनकी मिर्चें और डॉलर बड़ा वायरल हो गया। अच्छा तो बहरहाल उस्ताद मानता हूँ मैं, रूहानी अपना उस्ताद मानता हूँ उनको, लेकिन वो शायद मुझे पसंद नहीं करते। अच्छा ना करें, वो उनका फेल है, हाँ, वो उनका फेल है। हमें पसंद करने वाले पसंद करते हैं, लाइक करें, नहीं करते डिसलाइक करके आगे बढ़े। उन्होंने चैनल जब बनाया ना यूट्यूब पर, तो मैंने कहा कि यार मैं भी अपना चैनल बनाऊंगा, क्योंकि कैसेट सीडी का दौर खत्म हो गया था। हो रहा था अच्छा तब तक चल रहा था। चल रहा था। 8-8 10-10 ट्रैक हम लोग करते थे, बड़ी मुश्किल से वो रिकॉर्डिंग होती, फिर वीडियो होती थी, फिर सीडियां, फिर उसका खुद ही पोस्टर लेके जा रहे हैं, लई लगा रहे हैं दीवारों पर, खुद ही पोस्टर लगा रहे हैं, खुद ही मार्केटिंग कर रहे खुद ही, हैं। खुद अच्छा ही। रक्षों में तो नहीं लगाई? रक्षों में, टांगों में, बग्घियों में, बसों में, हर जगह हर जगह। अच्छा तो वो जब उन्होंने चैनल बनाया तो मैंने कहा मैं भी बना दूं। अच्छा तो जब मैं चैनल अपना बनाया तो उस वक्त वल्ला बिल्ला सुम्मत अल्लाह, मैं इतनी बड़ी कसम खाई कि मेरी इतनी सी भी सोच नहीं थी कि यार मैं इससे पैसा कमाऊं, दौलत अच्छा। या इज्जत मिले। सही। लेकिन अल्लाह ताला ने इस सोच की बरकत से अच्छा इज्जत भी दी, दौलत भी दी, शोहरत भी दी, अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे ऐसे लोग मिलते हैं जो कहते हैं यासिर भाई यार देखे बस यूट्यूब बना ले, बस बैठ के बस पैसा ही पैसा होगा ना। मैंने कहा करें, हमारे चैनल बना दो। 8-8 10-10 हजार सब्सक्राइबर से उनके नहीं बढ़े, क्योंकि उनकी सोच क्या थी? सोच ही यही थी, पैसा। पैसा। तो नबी की मिदत के लिए मैं कहता हूँ पैसा जो है ना आप मायार नहीं रखते। सही। जब मैं हरब उम्र तो इसका मतलब आपको मशहूरी चाहिए, पैसा नहीं। मैंने कहा देखिए, मैंने दोनों में एक चीज, मैंने आपसे पूछा था पैसा या मशहूरी। देखिए मैं बताता हूँ, एक बहुत बड़े नाथुआ हैं, उनको किसी ने कहा कि वो फलाना नाथुआ, वो भी मशहूर है, वो भी मशहूर है, वो भी मशहूर है, मैं भी तो मशहूर हूँ ना। हाँ और मेरा नाम भी लिया उसमें हाँ कि ये भी मशहूर है, देखे आप इनको प्यार करते हैं, मुझे नहीं करते। सही। बहुत बड़े नाथुआ थे, एक ने उसको कहा। अच्छा। तो उन्होंने उसको क्या कहा उस नाथुआ को कि तुम अगर यासिर की बात करते हो, तुम फलाना फलाने की बात करते हो ना, तो एक होता है मशहूर जी और एक होता है मकबूल। मकबूल 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 कबूल। कबूल। कहने लगे कि तुम मशहूर हो गए, बहुत मशहूर हो गए, लेकिन कुछ लोग होते हैं मकबूल, इसलिए मैं उनसे प्यार। ये उनके मेरे लिए कमेंट्स है, मैं ये नहीं कह रहा, मैं हो सकता है मेरी कोई चीज़ कबूल हो बारगाह रिसालत में। तो मेरी हरब उम्मत जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मकबूल हुई। सही। उस पर अभी तकरीबन 108 मिलियन व्यूज है अल्हम्दुलिल्लाह, एक चैनल पर यूट्यूब पर। उसके अलावा मेरे चैनल पर 21 मिलियन अलग है, 10 मिलियन अलग है, 5। तो ये चीजें भी, हालांकि कंफर्म जल्दी में सिर्फ 4 मिलियन व्यूज है, और लेकिन बने आप उससे हो, अल्हम्दुलिल्लाह बने, अल्लाह ताला ने चुना आपको उसके लिए। देखिए दुनियादारों में ना, जिसको हम कहते हैं लोंडा लपाड़ा, लोंडे लपाड़ों में मुझे इससे शोहरत भी नहीं, कंफर्म जल्दी भी, हर एक उम्मत से मुझे दीनदार तबके ने पहचाना। दीनदार तबके ने पहचाना। अच्छा अब इस पे आ जाते हैं, आपके स्ट्रगल देखी कि देखो आप, कुछ लोग समझते हैं आप यूं आ गए, रात में गाया सुबह वायरल, ऐसे ही लोग कहते हैं, सही है ना? जन्नती आया पर एक दिन में वायरल हो गए, उससे पीछे स्ट्रगल कितनी थी ये कोई नहीं जानता। स्ट्रगल बहुत पुरानी है जी, और 26-27 साल हो गए पढ़ते हुए, 6 साल की उम्र से पढ़ता हूँ ना। अच्छा। आज 33 साल का हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। एक इदारा है पाकिस्तान में, बहुत बड़ा नाम है, सैलानी। सैलानी। वालिद साहब हार्ट पेशेंट थे, बिल नहीं था भरने के लिए, अच्छा। बिजली का 1500 रुपए की उस जमाने में। तो वहाँ जाते थे कि यार ये बिल हमारा भर दें। सही। और वो खिड़की पे, मैं नाम ले लेता हूँ, वो हमारे मोहसिन हैं बशीर फारूकी कादरी साहब जी, सैलानी वेलफेयर के ऑनर, उस जगह खड़े होकर वो लाइव इस्तिखारा करते थे कि यार इस बंदे को राशन देना है, यानी इसका बिल भरना है, नहीं वो करते थे। फिर वो बिल 1500 रुपए यार, 1500 रुपए कोई अहमियत ही नहीं। आज विकी भाई रोना आता है यार, जब मैं उस जगह जाता हूँ ना, पाकिस्तान का महंगा तरीन जूस पीने जाता हूँ ना मैं वहाँ पर बहादुराबाद, तो मुझे रोना आता है सैलानी को देखकर कि यार इस जगह हम आते थे और अपना बिल यहाँ पर 1500 रुपए नहीं होते थे। अल्लाह ताला ने इस बंदे को वहाँ पहुँचा दिया कि ऑल प्राइवेट स्कूल सिंध कंपटीशन में, हम दो नात में मैं जज था। अच्छा। और मेहमान खुसूसी था नातवानों की तरफ से, और वही बशीर फारूकी कादरी साहब उलमा की तरफ से वो मेहमान खुसूसी थे। एक चेयर इनकी लगी थी, एक मेरी लगी थी। अच्छा। मैंने उनको बताया कि मैं वही बच्चा हूँ, जब लाइन में खड़ा होकर अपना बिल भरने आता था। आपने गुर्बत देखी, राइट? आपने स्ट्रगल देखी, बहुत अच्छी, बहुत शदीद गुर्बत। अल्लाह ने आपको उस मुकाम पे पहुंचाया। अब इस टाइम पे ये बताना पड़ेगा यासिर भाई,
बताएंगे तो सच बताएंगे, वरना बोल देना नहीं बता रहा। इस टाइम पे अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, इस टाइम आपकी इनकम क्या, कितने गोल्ड के बिस्कुट ले लेते हैं आप? मेरे एक दोस्त ने कहा वो सुना रहे, मैंने कहा यार मुझे जो है वो अगर मैं बिस्किट की जगह अगर थोड़ा सोना वोना बनवा लेता हूँ जैसे घर वालों के लिए, मुझे तो मतलब शौक नहीं है अंगूठियाँ बनाना, ये कुछ लोगों को होता है। तो मैंने कहा अगर ये बनाऊँ तो ये तुम कितनी कटौती करते हो? उसने कहा 24 कैरेट तो 21 कैरेट दूंगा। अच्छा, 3 कैरेट रख लेगा वो। सही है। और फिर उसमें जो मजदूरी होगी ना वो पता नहीं कितने हजार, उसने बोला इतनी मजदूरी होगी। सही है। तो जब कल को मैं बेचूंगा तो वो 21 कैरेट जो है जिसमें 3 लाख का 3.5 लाख का सोना बनवा दिया, तो मेरा बिकेगा कितने का पता है? 2.5 लाख रुपए। अच्छा, क्योंकि उसमें 3 कैरेट माइनस हो गया ना। तो जब ये बेचूंगा तो इतने का ही, मैंने कहा एक तो तुमने 3 कैरेट माइनस कर दिए बनाते हो, फिर बेचते वक्त भी ये मुझे 1 लाख रुपए का नुकसान है। तो मैंने कहा ऐसा करो, मेरे जो बिस्किट है ना, मैंने कहा इसमें सुराख करो तो इसका मतलब मेरे भाई यासिर भाई, इसका मतलब ये मैं फाइलर हूँ, लेकिन वो माशाल्लाह, नजर वजर लग जाती है, हाँ, तो इसलिए मैं, लेकिन ये मुझे बता, मैं बता रहा हूँ ये क्या, तो शादी के वक्त ना, शादी के वक्त चाय की पत्ती था आज आपका भाई करोड़पति, बस खत्म बात। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत। सबसे पसंदीदा आपका फेवरेट कलाम कौन सा है? बताना नहीं है, गा के बताना है। मदीने के दरो दीवार और बाजार अच्छे हैं, गुलों के तो है क्या कहने, वहाँ के खार अच्छे हैं। जबरदस्त, माशाल्लाह माशाल्लाह, मजा आ गया। अच्छा, आप ये बताएं कोई बिजनेस है आपका इसके अलावा? फ्रेग्रेंस का बिजनेस मेरा। अच्छा, हम ऑनलाइन है कैसे? ऑनलाइन था पहले, लेकिन अभी दोबारा शुरू करेंगे। वैसे अभी छोटा सा कारखाना उस पे काम हो। अच्छा माशाल्लाह, अगर आपको एक मौका दिया जाए बिजनेस खड़ा करना और टॉप पे ले जाना, बिजनेस खड़ा करना है, टॉप पे ले जाना, नंबर 1 पे, तो कौन सा बिजनेस चुनेंगे, कौन सा ब्रांड चुनेंगे? देखिए, बिजनेस वो करना चाहिए मेरे ख्याल से जिसमें आपका एक्सपीरियंस हो। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है वो है खुशबूयात में। तो आइएगा जरा खुशबू लगाए कभी कारखाने, इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह खुशबू का ही करेंगे। अच्छा चलें, ये तो हो गया। यासिर भाई, आपसे एक सवाल ये करते हैं, आपके बचपन में हम जाते हैं, आप ये बताएं आपने दीनी तालीम तो हासिल की है और आप कारी भी रहे हैं, जरा इस बारे में रोशनी डालेंगे आप? दीनी भी कोई ना हाफिज हूँ, अच्छा, मैं आलिम कुछ भी नहीं हूँ। अच्छा, नात हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। लोग समय मौलवी पर कहते हैं अच्छी बात है, चले लोगों के उस पर है। तो डॉक्टर भी कह देते हैं बहुत सारे लोग, ऑपरेशन बहुत किए मैंने। अच्छा माशाल्लाह। तो मुख्तसर ये कि कारी मैं रह चुका हूँ। अच्छा, कोई स्टूडेंट का कोई वाकया सुनाएंगे? कोई मैंने सुना था कोई हमजा का कुछ, पता नहीं, मुझे पता चल रहा है क्या चक्कर है। हमजा कारी तो मैं था, लेकिन ये स्टूडेंट मेरे थे, स्टूडेंट का नाम याद है अब्दुल्ला। और हमजा का, अपने हमजा के बारे में पूछ रहा हूँ मैं। इस नाम मुझे पता है आप कहाँ जाना चाह रहे हो, और आप बता नहीं रहे। लेकिन चेहरा अच्छी बात है, अगर ये मेरी तरह मंसूब कर रहे हैं आप तो अच्छी बात है जी। मैं कारी था ना भाई, मैं तो कारी था। अच्छा, तो कारी, अल्लाह माफ करे, मैं कोई इस तरह नहीं कह रहा। कारी मैं 3 साल बच्चों को मैंने पढ़ाया। अच्छा माशाल्लाह। और एक जगह 1 साल पढ़ाया। आपके मुफ्तियों में सबसे पसंदीदा मुफ्ती कौन से हैं जिसको आप पसंद करते हो, फॉलो भी करते मुफ्ती तकी उस्मानी साहब। हो? अच्छा, और सुपरस्टार में पाकिस्तान में आपको फेवरेट कौन है? पाकिस्तान में मतलब फिल्म स्टार या कोई भी हो, सुपर, बस आपके बोलते ना यार ये मेरे दिल पे है, यार इस बस में देखना चाहता हूँ इसको। जैसे मेरे हैं मौलाना तारिक जमील, अब मैं आपको बताऊंगा अपनी, अगर मेरे सामने फिल्म स्टार नहीं वो मौलाना की सॉरी, लेकिन मैं बता रहा हूँ, अगर मैं उसकी बात आपको आगे करने ही वाला था, अगर मेरे सामने जैसे 3 मेरे फेवरेट सुपरस्टार भी बैठे हो ना, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, अगर मुझे मौका दिया जाए आपको तीनों से मिलना है या मौलाना तारिक जमील से मिलना है, तो मैं सीधा मौलाना तारिक जमील के पास जाऊंगा। तो उनसे तो मिल लिया ना माशाल्लाह, और मिलते रहते हैं। अच्छा माशाल्लाह। हाँ, देखिए मेरी ख्वाहिश है। नहीं अच्छी बात है, मैं नहीं कह रहा इस तरह। तो अगर आप मुझे कहेंगे कि ये तीनों है और इमाम काबा है, तो मैं इमाम काबा से मिलना। हाँ ऐसा ही है। ये बात, ये देखिए उनका तो मवाजना ही नहीं है ना। सही। वो दुनियावी एतबार से सुपर हिट है, ये दीनी एतबार से सुपर हिट है। तो दीनी एतबार से तो आपने पूछ लिया मुझसे। क्रिकेट पसंद है आपको? ना क्रिकेट पसंद है ना क्रिकेटर। हाँ क्रिकेटर में गिल्ली डंडा पसंद है? अगर क्रिकेट पसंद नहीं है तो? कभी नहीं खेली। कभी नहीं खेली? फुटबॉल भी नहीं खेली। कोई बचपन में कोई गेम खेला जो अभी भी दिल चाहता है? बचपन में जो है लूडो खेली। लूडो। हाँ, अब वो जो एक होता है ना
जिसको हम पश्तो में तो पता नहीं क्या बोलते हैं, क्या मारम पिट्टी कहते हैं, पिट्टी मारम क्या कहते हैं वो, पिट्टू कर रहा हूँ, हाँ पिट्टू गरम। पता नहीं क्या नाम कहते हैं, वो बहुत खेली। दूसरों को क्या मशवरा देंगे, 3 शादियां कर लेनी चाहिए, बहुत मुश्किल नहीं काम करो। है। नहीं करो। नहीं करो, हाँ बहुत फड़क रहा है ना दिल, हाँ। तो फिर करो, लेकिन नहीं करो। आप- एक पर इक्तिफा करो, आज के दौर में एक करो। लोग ये नहीं कहेंगे यासिर साहब 3 शादियां करके बैठे हुए माशाल्लाह, और दूसरों को बोलते हैं मत करो। नहीं करो ना, लोग नहीं करो। ये मुफ्ती तारिक मसूद साहब से भी पूछे, वो बहुत कहते हैं कर लो। जब मैंने उनको कहा था ना, हाँ। उनको याद हो ना हो, मैंने उनसे कहा था कि मैंने 23 साल की उम्र में ना 3 कर लिए, तो मेरा चेहरा यूं देख रहे थे। उनको आसान हुई होगी, ये मेरे से भी ना, हाँ, मेरे से ज्यादा हाँ, नहीं बोलेंगे। हाँ। हकीकत उससे बताओ। उनकी यासिर भाई ये बताइए, माशाल्लाह माशाल्लाह आप मौलाना तारिक जमील से भी मिले हुए हैं, मुफ्ती तारिक मसूद से भी मिले हुए हैं, तो आपका क्या एक्सपीरियंस था उनसे मिलने के बाद, कैसा रहा? मतलब एक जैसे शख्सियत से मिलते हैं मौलाना आप। तारिक जमील साहब तो और तारिक मसूद साहब को कंपेयर करना ना, मैं कहता हूँ ये ठीक नहीं होगा। अच्छा, दोनों बड़ी शख्सियत है, लेकिन मौलाना तारिक जमील साहब का तो कोई हमसर है ही नहीं ना इस वक्त। ऐसा ही है। और उसकी वजह ये है कि मौलाना तारिक जमील साहब ने जिंदगी गुजारी है, सिर्फ 40 साल उन्होंने तबलीग में गुजारा। ऐसा ही है। और मेरे ख्याल से मुफ्ती तारिक मसूद साहब की तो एज ही 50 या 50 अबव है, लेकिन जी, वो तो इतनी जिंदगी लगा चुके हैं। ऐसा ही। और तारिक जमील साहब जैसी शख्सियत मैंने कितनी बार मिले आप? कई बार मिला हूँ। अच्छा माशाल्लाह। आपको याद नहीं है कितनी बार मिला हूँ। अच्छा, कैसा देते हैं गेस्चर, कैसा मिलता है? बहुत हलीम मिजाज हैं, बहुत नरम मिजाज हैं, गुफ्तगू उनकी बड़ी, जब बैठे होते हैं बड़े धीमे लहजे में बात, आपकी बात सुनते हैं पूरी। अच्छा। हाँ, तवज्जो से सुनते हैं, फिर उसका अगर कोई सवाल आप करते हैं उसका जवाब देते हैं अच्छी तरीके से, तसल्ली बख्श जवाब। आपको देते हैं। मुझे ले हाथ मैंने जब उनसे मिलाया ना कभी, तो वो बहुत नरम हाथ है उनके, माशाल्लाह। और अल्लाह वालों के हाथ नरम होते हैं, हदीस में भी आता है। यासिर भाई आपको मुझे मिलाना है मौलाना तारिक जमील से। इंशाल्लाह। मैं तो मिल लूँ अभी फिर काफी अरसा हुआ नहीं मिला। मतलब अरसा से बता दिया कि कई महीने हुए नहीं मिला अभी। चला इंशाल्लाह। यासिर भाई ये बताइए, आज़ाद जमील जो है, जो मीटर पे हाथ रख के कोई चीज़ पढ़ते हैं, क्या करते हैं बोला जाने, मुझे नहीं पता। तो सच है, तो वो मौलाना तारिक जमील के बेटे तो नहीं है? यार वो बेटे नहीं है, ना शागिर्द हैं, लेकिन वो मैं उनसे मिला हूँ, जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया है, उनको देखा है, एक अच्छे इंसान हैं। लोग कहते हैं मौलाना नहीं है, हो सकता है ना हो, और हो सकता है हो भी, मुझे इसका कोई इल्म नहीं है। उनसे गपशप होती रहती है, मुख्तलिफ प्रोग्राम में मुलाकात, मेरे कुछ 1-2 कलामों में वो आए भी। अच्छा। हाँ, और जमजम का जहाँ तक ताल्लुक है, तो वो उनको पता होगा, ये वजीफा मैंने कहीं नहीं देखा। जमजम का मतलब है वैसे रुक जाना, या आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा। अरबी लुगत में मतलब वसी जुबान है, तो जाहिर इसका कोई मतलब होगा। तो अब जाहिर है, मैं कहता है यार बटन ही बंद कर दो ना डायरेक्ट यार, मेरी काम करना है। तो आज़ाद जमील साहब जो है वो इसकी एक्सप्लेनेशन मौलाना तारिक जमील साहब भी काफ़ी दफ़ा उनके बेटे भी दे चुके हैं। अच्छा, कि वो उनके बेटे वगैरह। अच्छा। बाकी इससे यार मैं कहता हूँ, बस मैं एक सीधी बात कहूँ यार, कि हम लोग क्यों इसमें यार, वो बेटे हैं नहीं है, वो क्या है, चीज़ों से निकले यार वो जो भी हैं, यार मैं क्या हूँ। लेकिन नहीं, लोगों को देखो, मेरा सवाल पूछने का मकसद ये था यासिर अगर भाई। उन्होंने बोला है ना कि मैं बेटा हूँ, ये हाँ। शक्का ही अगर उसका उनका रिकॉर्ड है, तो गलत बोला होगा। मैंने उनकी रिकॉर्डिंग नहीं, वगैरह लेकिन कोई नहीं, मैं उनका वो वकील नहीं हूँ, ये उनसे आप डायरेक्ट क्वेश्चन करें। क्योंकि लोगों के गलत फहमी हो, या ये हो या ये हो, इसलिए मैंने आपसे। पता है। अच्छा चलो, हम गेम खेलते हैं स्पीड ट्रैक वाला। सही, आपको जवाब देने हैं फटाफट। वसीम अकरम मोहम्मद आमिर। वसीम अकरम, दूसरा नाम नहीं जानता। फहाद मुस्तफ़ा रजब भट्ट। फहद मुस्तफ़ा। फहाद मुस्तफ़ा शाहिद अफरीदी। शाहिद अफरीदी। शाहिद अफरीदी मुफ्ती अब्बू मुहित। शाहिद अफरीदी। चलो भाई, आपने तो शाहिद अफरीदी को ही जितवा दिया। यासिर भाई ऐसी एडवाइस दें फॉर न्यू जनरेशन को, जो दिल से निकले, कहाँ चाहे दिमाग के अंदर रह जाए, फॉर न्यू जनरेशन कोई ऐसी एडवाइस कर दें। चाय के ढाबों पर बैठना छोड़ दूँ, और वरना 10 साल बाद ना ये मुल्क जो है ना, मैं समझता हूँ, मेरा जो अंदाज़ा है, चाय का ढाबा ना बनना। नहीं, चाय का ढाबा तो बन ही जाएगा। कुछ भी, कोई डॉक्टर नहीं बनेगा, कोई इंजीनियर नहीं बनेंगे, कोई इस मुल्क की तरक्की का सोच नहीं सकता। हमने सिर्फ ना बैठना ही समझ वो लिया इस बस। बहस को दूर सुबह करने सुबह के लिए तक आते हैं बैठ, ना। अरे कहाँ बैठ, फजर तक बैठे हुए, वो काम पे कब जाता है यार, ये सारे फारिग तबका अच्छा, बैठा आप हुआ है। उनके लिए बात कर रहे हाँ, ये फारिग तबका बैठा हुआ है। हाँ, फिर तो सही है। लोग उसको घर की टेंशन नहीं है, घर वालों को उसकी टेंशन है, उसको जो है ना, मतलब कोई सरोकार नहीं किसी चीज से। तो ये बेचारा जो है ना, मुआशरे को बिगाड़ रहा है, खराब कर रहा है। थैंक यू वेरी मच यासिर भाई, आप आए, हमारे शो का हिस्सा बने, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।